Russia is turning more to Asia or to parts of the world which are not West. I think it makes sense to give Russia multiple options. कहते हैं ना कि पानी हमारे ऊपर से गुजर चुका हुआ है। हम पाकिस्तानी अवाम इतना तंग आ गए हुए हैं, हमें रशिया क्या, हमें कि बांग्लादेश भी कहे ना हमसे सस्ती चीज ले लो, हम लेने के लिए तैयार हैं। ये बैलेंस जो है क्या भारत इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका को भी थोड़ा सा बता सके कि जी ज्यादा अपने चौधरी नहीं बन। इंडिया की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो 153 अरब डॉलर्स की हैं। हमारे टोटल खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने सिर्फ रखवाया हुआ है। सऊदी अरब ने उसने कहा सिर्फ रखा मतलब पड़ा रहेगा, यूज नहीं करना। ये हालत है हमारी। क्यों? रशिया ने हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया आज तक। आप क्या देख रहे हैं ये जो क्राइसिस है प्राइसिस का, मैं जाती तौर पर इर्द गिर्द अपनी मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लोगों के नाक में दम है। राइजीना डायलॉग के अंदर पूछे जाने वाले एक सवाल की जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई किया। आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के। अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस करता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी और कूटनीति की दुनिया में भारत के रुतबे को मजबूती के लिए जाने जाते हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या चीन से तनातनी, जयशंकर ने हर संकट में भारत की आवाज पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखी है। केवल रखी ही नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले को करारा जवाब भी दिया है। विशेषज्ञ भी जयशंकर की जमकर तारीफ करते हैं। कुछ ऐसा ही रायसीना डायलॉग में भी हुआ जब शो होस्ट कर रहे समीर सरन ने जयशंकर को भारतीय विदेश नीति का थिंक टैंक बताया। जैन ने जैसे ही जयशंकर के लिए थिंक टैंक शब्द का इस्तेमाल किया, वहां जोरदार तालियां बजने लगी। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि रूस के साथ भारत के स्थायी और बहुत दोस्ताना संबंध है। मॉस्को ने कभी भी नई दिल्ली के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत और रूस के संबंध मजबूत बने रहे। कई पश्चिमी देशों की आपत्ति के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करें डॉक्टर जयशंकर की, उन्होंने रशिया की बहुत तारीफ की है। रशिया से उन्होंने कहा कि हम अपना एक उन्होंने बेस्ट फ्रेंड मेरे ख्याल है बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने न्यूज देखी थी। कैसे सर बैलेंस कर रहे हैं? अमेरिका के साथ भी टर्म्स हैं और रशिया के साथ भी हैं, क्योंकि हम अक्सर किसी कैंप का हिस्सा बन जाता है पाकिस्तान, एक के साथ है और एक के साथ नहीं है वाला। ये बैलेंस जो है क्या भारत इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका को भी थोड़ा सा बता सके कि जी ज्यादा अपने चौधरी नहीं बनना, या आपको लगता है कि वाकई में बैलेंस कर पा रहे हैं? कोई और रीजन? आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के। अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस करता है। आप समझ रही हैं? नाउ अमेरिका इज बैलेंसिंग की भाई, अब नहीं तो अमेरिका के पास ऑप्शन है। आप देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। और क्यों किया था वो भी मैं बता दूं आपको। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा के साथ एक रिजोल्यूशन लाए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था यूएनएससी प्रेसिडेंट को कि इंडिया और पाकिस्तान को बोलो कि वो अपना कश्मीर का मैटर रिजॉल्व करें और दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो वहां से निकल जाए, ठीक है ना। और दोनों को जबरदस्ती बोला गया कि आप लोग बैठ के इस मैटर को रिजॉल्व करो। तब जो डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन ट्रूप भी वहां पे करना था, मतलब कि इंडिया में यूएन ट्रूप्स रहती, इसको सोवियत यूनियन ने वीटो किया। और अमेरिका और यूके जो है, मतलब दे वर नॉट सेंसिटिव टू आवर क्लेम ऑफ हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, हमारी जो जिस तरीके से हम अपनी धरती को देखते हैं। उसके बाद आप देखिए दिसंबर 18, 1961 को यहाँ पे जो हुआ, जिसे कह लीजिए गोवा का जो इंडिपेंडेंस हुआ, तो दमन एंड दीव के मैटर में भी फिर सोवियत यूनियन ने जो है वो किया, वीटो किया, क्योंकि इंडिया से कहा गया था कि वो गोवा से अपनी फोर्सेस तुरंत निकाल लें। और इसको लाने वाले थे चिली, चाइना, इक्वाडोर, फ्रांस, टर्की एंड यूके एंड अगेन यूएस। तो ये सारे वेस्टर्न कंट्री ने 17 दिसंबर 1961 को कहा हमसे कि गोवा से अपनी फोर्सेस निकालो और जो है वो वहां पे उसको कह रहा है पुर्तगाल को वो दीजिए कंट्रोल। फिर सोवियत यूनियन ने हमें बचाया वहां पे। हालांकि बड़े मजे की बात है कि यूएई ने भी इस पे हमारा ही साथ दिया था। फिर जून 22, 1962 को कश्मीर इशू को फिर से उठाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, और फिर वही यूनाइटेड स्टेट्स उसके पीछे था, उसको फिर से यूएसएसआर ने। तो मतलब देयर आर सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। और यही बात कही है ये जो जर्मन अखबार को प्राइम मिनिस्टर ये एस जयशंकर साहब ने जो वो कहा है कि चाइना हैज बीन देयर, चाइना इज अ टेस्टेड पार्टनर। चाइना ने हमारे साथ रशिया ने हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया आज तक। Russia and India have never been in any kind of conflicted relationship since the time of independence. तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट और अलाई का जो फैक्टर है, उसमें रशिया ने हमें कभी धोखा नहीं दिया।
हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे राइजीना डायलॉग के अंदर पूछे जाने वाले एक सवाल की, जिस पे डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई किया है कि रशिया को मल्टीपल ऑप्शंस देनी चाहिए, क्योंकि रशिया का जो ट्रेड है टुवर्ड एशिया बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूरोप। और ये जो स्टेटमेंट है पूरे यूरोप में कहते हैं ना जैसे शहर या जंगल में आग की तरह फैल गई है, और बार बार इंडिया के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो रशिया को इतनी अहमियत क्यों देता है। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस है रशिया को जो देने की बात की गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए डेफिनेटली दोनों कंट्रीज इस दफ़ा इस टाइम जिस तरह प्रोग्रेस कर रही हैं तो दोनों के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए रशिया भी डेफिनेटली सुपर पावर है, उसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया ने इनके साथ मिलकर शायद ब्रह्मोस मिसाइल भी कुछ इस तरह का बनाया था, तो डेफिनेटली यार कंफ्यूज हो रही हो कर रहे हो। देखिए मल्टीपल जो ऑप्शन है ना हमें भी मिले थे। लाइक हमें तो आप देखें ना हमारे पास हमारे ऊपर जो मुसल्लत है अमेरिकन सुपर पावर, उन्होंने भाई ये ठीक है हमारे साथ रह लो या रशिया के साथ रह लो, ठीक है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, हम अगर रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं। यार देखें इंडिया की जब रशिया के साथ ऑयल की डील हुई थी ना, अमेरिका ने इंडिया को भी मना किया था। इंडिया ने शटअप कॉल दी कि हु द हेल आर यू, आप कौन होते हो हमारी गवर्नमेंट की बात करने वाली, आपने अपना सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे चलाने के नहीं, अपनी प्रोडक्ट इंडिया में सेल करनी है कि नहीं करनी, हमें आप कौन होते हो ऑर्डर देने वाले। हमने अपने मुल्क की जो आवाम के लिए बेहतरी होगा, सस्ता तेल होगा, सस्ती कोई भी रिफाइनरी होगी, हम यहाँ से लेंगे, रशिया से लेंगे। और हमारे पाकिस्तानी ये कहते हैं जो अमेरिका ने कह दिया नहीं करना हो। सर अभी तो हमारे कहते हैं ना कि पानी हमारे ऊपर से गुजर चुका हुआ है। हम पाकिस्तानी अवाम इतना तंग आगे हुए हैं, हमें रशिया क्या हमें कि बांग्लादेश भी कहे ना हमसे सस्ती चीज़ ले लो, हम लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया वाले वैसे हमसे दोस्ती नहीं करना चाहते और हम तो कहते हैं इंडिया को हमेशा ही दुश्मन मानते आ रहे हैं। पता नहीं कौन इंडिया को दुश्मन मानते हैं। इंडिया हमारा दोस्त है या नहीं है भाई, हमें उनके साथ दोस्ती करने मजबूरी बन गई है। हमें बांग्लादेश के साथ जुड़ने बांग्लादेश हमें अपना दोस्त बना ले, हम ये नहीं कहते। अच्छा, हाँ बांग्लादेश दोस्त नहीं मानता। और आप क्रिकेट मैचेस देख लो, बांग्लादेशी इतना किसी भी टीम के साथ दिल लगा के नहीं खेलते। हमें पाकिस्तानी को हराने में जुड़े होते हैं, अफगानिस्तान हमें हराने में जुड़े होते हैं। आप देखें ये एक से कोल्ड वार जिसे कहते हैं कि कहना कुछ नहीं, बातें सारी पूरी कर लेना। यार इंडिया के साथ दोस्ती करना हर मुल्क की मजबूरी बन गया हुआ है। रशिया के साथ जो भी उनके मुआहदे हुए हैं शायद मुझे उनका नहीं पता, पर उसमें रशिया का भी फायदा और इंडिया उसका डबल फायदा ले रहा है। ठीक है, जो भी बंदा इंडिया के साथ डील करता है, टेस्ला मेड इन इंडिया है, उनके टॉयज जो मैकडोनल्ड में टॉयज हमारे यहाँ पे मिलते हैं, शायद मैकडोनल्ड पाकिस्तान में बहुत सारा बंद हो गया है। इंडिया के अंदर जो मैकडोनल्ड के टॉयज मिलते हैं उनके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा होता है, हमारा आज भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। मेरे शायद ये मोबाइल भी जो मेड इन पाकिस्तान इसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। हमारे पास जो iPhone 15 मेरे दोस्त बाय करके आया सऊदी दुबई से, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। यार कहाँ पे हमारी